अ, हमारे महाराष्ट्र CITU के ज्येष्ठ नेता कॉमरेड उद्धव भोलकर का पिछले साल कोरोना की बीमारी के कारण निधन हुआ था। कल 5 सितंबर को 1 साल पूरा हो रहा है। उनके स्मृति दिन में हम कुछ कार्यक्रमों का आयोजन किया है और उसी निमित्त से आज और कल 2 दिन के लिए CITU के राज्य स्तरीय नेताओं का एक वर्कशॉप यहाँ पे चालू है। इसका कारण यह है कि जब से मोदी सरकार आया है तब से हम देख रहे हैं कि मोदी सरकार जो भी कानून बना रहे हैं, एक तो किसान विरोधी कानून बन रहे हैं और कामगार विरोधी कानून बने हैं। आपको पता है कि पिछले साल अगस्त महीने में जब कोरोना जोर में था, उसी टाइम किसानों की कोई मांग नहीं रहते हुए भी, किसानों का विरोध होते हुए भी 3 कानून उन्होंने पारित किए और उसके 2-3 दिन के बाद पुराने जो 29 कामगार कानून थे उनको रद्द करके 4 श्रम संहिता 4 कानून उन्होंने मंजूर किया। तो किसान जो मांग कर रहे थे वो कानून नहीं किया, कामगार जो मांग कर रहे थे वो कानून नहीं किया और इस तरीके से कोविड के वातावरण का गैरफायदा उठा के कामगार विरोधी और किसान विरोधी कानून उन्होंने पारित किए हैं। अभी इसका जो परिणाम है, जो लेबर कोड है, लेबर कोड का परिणाम ये होने जा रहा है कि जो कामगार है उसको जो उनको कानूनी हक मिले थे पिछले 100 साल के संघर्ष के बाद, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने उनको घटना में समाविष्ट किया था। जब बाबा साहब मजदूर मंत्री थे उन्होंने उनको कानून को रोक दिया था, वो सब कानून मोदी सरकार ने रद्द किया है। मोदी सरकार हमारे देश की घटना को, कॉन्स्टिट्यूशन को टुकड़ों टुकड़ों में ख़त्म कर रही है और उसी प्रोग्राम का एक भाग बोल के कानून को उन्होंने ख़त्म किया है। अभी ये जो कानून किया है, क्या उसका असर है? एक असर ऐसा है कि जो कामगार है, पुराने कानून के हिसाब से एक कामगार अगर 1 साल काम करता है, 240 दिन काम करता है, तो उसको कायम कामगार माना जाता था और उसके कारण अपने देश में करोड़ों की संख्या में कामगार सरकारी खातों में, प्राइवेट सेक्टर में परमानेंट कामगार है। उनकी नौकरी की सुरक्षितता है, अच्छा वेतन मिलता है, पेंशन मिलता है, सब मिलता है। अभी उन्होंने फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट का कानून लाया है। इसका मतलब 2 साल की नौकरी, 3 साल की नौकरी और 2 साल 3 साल का नौकरी का कार्यकाल खत्म होने के बाद अपने आप उसको काम से निकाला जाएगा। तो इसका मतलब क्या? कोई मालिक आगे चल के किसी को भी कायम नहीं करेगा। तो परमानेंट नौकरी की जो कंसेप्ट है उसको ख़त्म किया जा रहा है। दूसरा, 300 से ज़्यादा अगर वर्कर होंगे तो ही ऐसी फैक्ट्री में कामगार को कम करने के लिए या फैक्ट्री बंद करने के लिए सरकार की परवानगी लगेगी। पहले क्या था कानून? पहले कानून ऐसा था, 100 से अगर कम कामगार है तो वो ऐसे कारखाने बंद कर सकते थे, कामगार कपात कर सकते थे। मगर 100 से अगर ज़्यादा वर्कर है तो किसी को काम पर से निकालना या कारखाना बंद करना मालिक के लिए बहुत मुश्किल था, सरकार की परवानगी लगती थी। अभी उन्होंने उसका 100 का 300 कर दिया। इसका मतलब क्या है? पूरे देश में जो 90% कारखाने हैं वो 90% कारखाने 300 से कम कामगार वाले हैं। तो 90% कारखानों के मालिक, उनकी फैक्ट्री, उनका उद्योग कभी भी बंद कर सकते हैं, वर्कर को काम पर से निकाला जा सकता है। ये दूसरा बात है। तीसरा बात क्या है? पूरी कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम चल रही है। आप अभी औरंगाबाद में कहीं भी जाओ, 150 परमानेंट है, 500-600 कॉन्ट्रैक्ट लेबर है। कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम चले, वो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम बंद करने का बात है क्या? कुछ भी नहीं। कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम चलेगी, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट चलेगा। तो इसी तरीके से वर्कर के ऊपर एक गुलामी लादी जा रही है। और ये क्यों किया जा रहा है? किसानों के कानून क्यों लाए गए? बड़े बड़े कारपोरेट कंपनियों को किसानों की खेती और उत्पादन उनके हाथ में जाना चाहिए, मार्केट उनके हाथ में जाना चाहिए, इसके लिए कर रहे हैं। कामगारों के कानून क्यों बदले हैं? कि कामगार को एक गुलाम जैसा उसको वापर कर सके कम से कम। अभी देखो, अगर वो उसकी नौकरी परमानेंट नहीं हो तो यूनियन नहीं करेगा, यूनियन नहीं करेगा तो कायम करने की मांग नहीं करेगा, कायम करने की मांग नहीं होगी तो पगार बढ़ाने की बात नहीं होगी। तो मालिक देगा वो वेतन और मालिक बताएगा उतना काम, ऐसा उनको करना पड़ेगा। इसे एक स्लेवरी, गुलामगिरी वर्कर के ऊपर लादी जा रही है। ये सिर्फ बड़े कारपोरेट कंपनियों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए किया जा रहा है। अभी तीसरा आप देखिए, अभी पिछले हफ्ते में अर्थ मंत्री ने जाहिर किया, क्या जाहिर किया? रेल,
गैस पाइपलाइन, ऑयल पाइपलाइन, एयरपोर्ट, कोल खदानें, ये सबको अभी वो बड़े बड़े कारपोरेट कंपनियों को चलाने के लिए दे रहे हैं। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन उन्होंने बोला है। तो हमारे देश की जो सार्वजनिक संपत्ति है वो पूरी संपत्ति, पहले तो उसको बेचने की कोशिश किया, कोई खरीदने के लिए नहीं आया। अभी ये सब संपत्ति ये बड़े बड़े मालिक लोगों को, कॉरपोरेट कंपनियों को दी जा रही है। तो इसका फायदा क्या है? सरकार को क्या फायदा होने लगा? आप समझ लो 500 रेलवे स्टेशन ये बड़े बड़े कंपनियों को दिए जा रहे हैं, 25 एयरपोर्ट देने जा रहे हैं, कोल खदानें उनको देने की कोशिश हो रही है, ऑयल कंपनियां बेचने की कोशिश हो रही है। तो मोदी सरकार हमारे देश की जनता ने के पैसों से, मेहनत से जो संपत्ति बनी है वो सब बड़े बड़े कॉरपोरेट कंपनियों को दे रहा है। तो इसका मतलब क्या है? ये सरकार किसके लिए काम कर रही है? ये किसान के विरोध में काम कर रही है, कामगारों के विरोध में काम कर रही है। और इसके लिए ये सरकार की नीति को रोकने के लिए हम हमारी CITU और बाकी सब ट्रेड यूनियन को एक करके एक बड़ा संघर्ष कर रहे हैं। आप देख रहे हैं किसान 9 महीने से दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे। अरे किसान है जो अनाज पैदा करता है, जो अपने को बड़ा करता है, पोसता है, उसको 9 महीने से सरकार बात नहीं कर रही, उसके मांगों को पूरे नहीं कर रही, और उसके मांगे उसका आंदोलन दड़पने लेके उनके ऊपर लाठीमार हो रहा है, उसमें किसान मर रहे, 500 से ज़्यादा किसान मर गए। ये कैसी लोकतंत्र है? ये कैसा सरकार है? तो ब्रिटिश के ज़माने में जो सरकार था उससे भी खतरनाक सरकार है। तो ये किसानों ने, सभी संगठनों ने 25 सितंबर को भारत बंद का ऐलान किया है। और CITU और सभी कामगार संगठन जो किसान विरोधी, कामगार विरोधी ये सरकार है, इसके नीतियों के विरोध में 25 सितंबर को भारत बंद का ऐलान किया है। उसमें हम सब सहभागी होने वाले, उसकी तैयारी भी हमारी आज के मीटिंग में चल रही है। आपको पता है कि 93% वर्कर असंगठित क्षेत्र में है। धुनी भांडी करने वाली बाई, रिक्शा चलाने वाला ड्राइवर, ट्रक पे काम करने वाला ड्राइवर, क्लीनर, सब्जी बेचने वाले, हॉकर्स, टपरी धारक, बांधकाम मजदूर, घर कामगार, आपको पता है 93% ऐसे लोग हैं कि हमारे देश में इनके लिए कोई कानून नहीं है। न तो उनको किमान वेतन है, न तो उनको पेंशन है, न तो उनको कोई बीमा योजना है। CITU और सभी संगठन ये मांग करते आए कि इनके लिए रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, इनको कल्याणकारी योजना लागू होनी चाहिए, उनको बीमा योजना और पेंशन लागू होनी चाहिए। इसके लिए संघर्ष चल रहा है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया है, ये सरकार को आदेश दिया है 31 दिसंबर 2021 तक सभी असंगठित क्षेत्र के कामगारों का नोंदणी होना चाहिए, उनको स्मार्ट कार्ड देना चाहिए। महाराष्ट्र सरकार का है आता हूँ ना। देखो, मेरा ये कहना है कि कोई रोजगार नहीं हो रहा है। महाराष्ट्र सरकार के 1.5 लाख पद रिक्त है पूरे देश में। सेंट्रल गवर्नमेंट और सभी राज्य सरकार के जो खाते हैं उनमें 15 लाख पद रिक्त है। अरे तुम उसको भरो जिसको पद मंजूरी है, उसके लिए बजट है, वो पद तो भरना चाहिए। 10-12 लाख लोगों को, नौजवानों को काम मिलेगा, मगर रोजगार नहीं दिया जा रहा है, नए रोजगार पैदा नहीं किया, भर्ती नहीं हो रही है, तो बेरोजगारी के लिए कुछ नहीं, महंगाई कम करने के लिए कुछ नहीं। आप महाराष्ट्र सरकार का भी देखिए, महाराष्ट्र सरकार भी किसानों के कानून में उनके मंत्री लोग बोलते हैं कि हम दिल्ली के किसानों के साथ में हैं, हम ये कानून के विरोध में हैं, मगर महाराष्ट्र सरकार ने जो कानून का, किसानों के कानून का प्रारूप अभी जाहिर किया है वो तो उसी तरीके से है। हमारी मांग है कि महाराष्ट्र सरकार ने उनकी भूमिका स्पष्ट करनी चाहिए। क्या वो केंद्र सरकार के धरती पर ही किसान के कानून लागू करने वाले? फिर जनता का विरोध होगा। महाराष्ट्र सरकार से हमारी ये मांग है कि जो 4 लेबर कोड केंद्र सरकार ने मंजूर किया, महाराष्ट्र सरकार को हमने बोला है कि राज्य सरकार को कामगारों के खुद के कानून बनाने का अधिकार है। तो हमारा ये कहना है कि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के लेबर कोड को लागू नहीं करना चाहिए, अपने अलग से कानून बनाने चाहिए, ये हमारी मांग है।